आपने मेरी पिछली कक्षा में देखा होगा कि क्लास लंबा होने के कारण मैंने आरबीसी पर चर्चा खत्म कर दिया था। आज मेरी क्लास में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में चर्चा होगी। तो आइए जानते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण डब्ल्यूबीसी का रंग रंगहीन होता है, यानी इसमें लाल तरह की अवस्था नहीं देखने को मिलती है कलर में। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ऊंट और लामा ऐसे बात है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। आरबीसी में कंपैरिजन कीजिएगा तो उसका जीवन काल 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बहुत 12 से 20 दिन। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का वीर सिपाही कहते हैं। शरीर का वीर सिपाही कहते हैं। कहने का मतलब, ये फैक्ट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब आप बीमार पड़ते हैं या आपको कोई बीमारी मान लीजिए हो जाता है शरीर में, या मैं किसी को लेके नहीं बोल रहा हूं, बस आप समझिए कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कहने का मतलब है जब आपको या किसी व्यक्ति को बीमारी हो जाता है तो उस समय जो अंदर से रोग के लड़ने के लिए जो शक्ति देता है वो डब्ल्यूबीसी देता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का वीर सिपाही कहते हैं। शरीर का वीर सिपाही किसको बोला जाता है? डब्ल्यूबीसी को। अगला फैक्ट आप लिखिएगा कि रक्त में डब्ल्यूबीसी बढ़ने पर लुकुमेनिया हो जाता है। लुकुमेनिया हो जाता है। मेनिया हो जाता है, यानी आपके रक्त में अगर अत्यधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी बढ़ रहा है तो उस स्थिति को लुकोमेनिया बोलते हैं। और लुकोमेनिया क्या है? तो लुकोमेनिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, जो एक प्रकार का रक्त कैंसर है। रक्त कैंसर है, यानी आपके शरीर में न ही आरबीसी ज्यादा बढ़ना चाहिए न ही डब्ल्यूबीसी बढ़ना चाहिए। डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर आपको ज्यादा बढ़ गई रक्त में तो आपको लुकोमेनिया या किसी व्यक्ति को लुकोमेनिया हो सकता है, जो एक प्रकार का रक्त कैंसर है। आगे आप पढ़िएगा कि डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है। तो आगे मैं बोर्ड साफ करके ये दिखाता हूं आपको, अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए अब क्या है डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा जाता है। डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। एक तो कनिक कणों में, एक किसमें बांटा जाता है? कनिक कणों में। दूसरा बांटा जाता है अकन कोशिका में। एक डब्ल्यूबीसी को दो भागों में या दो श्रेणी में बांटा जाता है। पहला है कनिक अणु, दूसरा है अकन कोशिका। कनिक अणु के तीन प्रकार, कनिक अणु के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार। कनिक अणु के तीन प्रकार और अकन कोशिका के कितने प्रकार? दो प्रकार। देखिए डब्ल्यूबीसी को दो भागों में, एक तो कनिक अणु और दूसरा अकन कोशिका। कनिक अणु के कितने प्रकार? तो तीन प्रकार, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और तीसरा बेसोफिल। और अकन कोशिका के कितने प्रकार? तो दो कोशिका, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, यानी दोनों अलग अलग है। तो देखिए डब्ल्यूबीसी में संख्या में सबसे अधिक न्यूट्रोफिल आता है। न्यूट्रोफिल होता है। आप इसको अच्छा से समझ जाए कि डब्ल्यूबीसी को पहले दो भागों में बांटा गया है, कनिक अणु में और दूसरा अकन कोशिका में। कनिक अणु के तीन प्रकार, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। और अकन कोशिका का दो प्रकार, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अच्छा डब्ल्यूबीसी में अगर संख्या पूछेगा कि भाई डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल होता है। तो इसी तरह सबसे कम क्या होगा? तो डब्ल्यूबीसी में संख्या में सबसे कम डब्ल्यूबीसी में संख्या में सबसे कम कौन रहता है? तो बेसोफिल होता है। यानी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में पहले तो आप ये जो लीजिए रक्त में 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। रक्त में कितना होता है? 6000 से 8000। जैसे आप आरबीसी पढ़े होंगे 50 से 60 लाख, उसी तरह डब्ल्यूबीसी में 6000 से 8000 होता है। उसमें डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा संख्या में क्या रहता है? तो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल की संख्या रहता है। और डब्ल्यूबीसी में सबसे कम किसकी संख्या रहता है? तो डब्ल्यूबीसी में सबसे कम संख्या बेसोफिल का रहता है। और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट, इन दोनों को भक्षण कोशिका कहते हैं। इन दोनों को भक्षण कोशिका कहते हैं। देख लीजिए इनका यूज है, आप जो ये पार्ट पर इनका यूज है। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा होता है, डब्ल्यूबीसी में संख्या में सबसे कम तो बेसोफिल। जब न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों को मिला दिया जाता है तो उसे भक्षण कोशिका कहते हैं। भक्षण कोशिका का तात्पर्य क्या है? तो भक्षण कोशिका जैसे आप पढ़े होंगे पाचन क्रिया में कि कोई जैसे व्यक्ति अगर नहीं हाथ धो के खाना खाता है तो बैक्टीरिया आ जाता है, तो वो बैक्टीरिया को आमाशय में जो जठर रस रहता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है आमाशय में, वो क्या करता है? उस जीवाणु को नष्ट कर देता है। उसी तरह डब्ल्यूबीसी में अगर कोई बाहरी पदार्थ आ जाता है तो भक्षण कोशिका उसको नष्ट कर देगा। आपको सवाल दे देगा कि बताइए भक्षण कोशिका किसको कहते हैं, तो आपको ये बात अगर पता होगा कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? भक्षण कोशिका। जो डब्ल्यूबीसी में कोई बाहरी चीज आता है तो ये भक्षण कोशिका उसको मार देता है। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को क्या कहते हैं? भक्षण कोशिका। अब बचा लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं। एक बी और दूसरा टी, यानी बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी और टी। अब लिम्फोसाइट का कार्य क्या है? तो लिम्फोसाइट मुख्य रूप से रोग प्रतिरोधक
प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। देखिए WBC के बारे में बेसिक बात सभी को पता रहता है कि WBC में केंद्रक होता है, उसका जीवन काल 12 से 20 दिन होता है। WBC में 6000 से 8000 रक्त में संख्या पाई जाती है WBC के। लेकिन जो आपको याद रखना है, ये याद रखना है कि WBC के दो प्रकार है, कनिकाणु, दूसरा अकन कोशिका। कनिकाणु के 3 प्रकार होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसोनोफिल, बेसोफिल। अकन कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब देखिए WBC में संख्या में सबसे ज्यादा क्या रहता है, तो न्यूट्रोफिल रहता है। WBC में संख्या में सबसे कम क्या रहता है, तो बेसोफिल रहता है। जब आप न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों को सम्मिलित रूप से जोड़ दीजिएगा तो दोनों भक्षण कोशिका मिलकर बनता है। दोनों मिलकर क्या बनता है, भक्षण कोशिका। जो WBC में कोई बाहरी चीज आएगा तो क्या हो जाएगा, उसे नष्ट करेगा। लिम्फोसाइट शरीर में WBC को प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है और ये 2 प्रकार का होता है, B और T। और अन्य फैक्ट मैंने लिखा चुका हूं WBC के बारे में, आप देख लीजिए। इससे बाहर WBC के बारे में नहीं पूछा जाता है। हालांकि पूछने तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जहां तक मैंने कवर किया है मुख्य रूप से उतना बात परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके आगे हम चर्चा प्लेटलेट्स के बारे में करते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप ये नोट डाउन कर लें, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और इनसे सवाल हमेशा बनता है। आज हमारा महत्वपूर्ण और अंतिम टॉपिक बचा प्लेटलेट्स। आरबीसी क्लियर हो चुका है, प्लाज्मा क्लियर हो चुका है, WBC क्लियर हो चुका है, अंतिम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, प्लेटलेट्स के बारे में बस आपको यही जानना है। देखिए प्लेटलेट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या रक्त में 1.5 से 1.5 से 3.5 यानी 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर है। आरबीसी को क्या कहते थे, इरेथ्रोसाइट। WBC को ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। इनकी संख्या रक्त में 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर है। आरबीसी की संख्या कितना था, तो आरबीसी की संख्या 5 से 6 मिलियन यानी 50 से 60 लाख प्रति घन मिलीमीटर है। WBC की संख्या कितना है, तो 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर है। या मुख्य रूप से प्लेटलेट्स इस रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। मुख्य रूप से प्लेटलेट से यही सवाल पूछा जाता है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है, प्लेटलेट। लेकिन आप ये भी जानिए रक्त को थक्का बनाने में अभी 2 चीज मैंने पढ़ाया। एक प्लाज्मा में प्रोटीन पढ़ाया था, फाइब्रोनोजिन और प्लेटलेट्स और विटामिन में अगर पूछ देगा, तो विटामिन के, ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक, यानी ये 3 ऐसे चीज हैं जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक प्लेटलेट्स भी है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के। अच्छा, रक्त को थक्का बनाने से रोकता कौन है, तो हिपेरिन रक्त को थक्का बनाने से रोकता है।
आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।